चलिए, तो आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 8। चैप्टर का जो नेम है वो इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक सी चीजें। अब क्यों टिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि जनरली जो आम लोग हैं उन्हें टिग्नोमेट्री का मतलब ही नहीं पता होता, लेकिन टिग्नोमेट्री पढ़ करके भी लोगों को मतलब नहीं पता कि टिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में कहाँ यूज होती है। तो टिग्नोमेट्री किससे बनी, कैसे बनी वो बताएंगे, और कहाँ इसका यूज होता है हमारी लाइफ में वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी टिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है, ये वर्ड आया कहाँ से है। जो टिग्नोमेट्री वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। जैसे बहुत सारे वर्ड हमारे उर्दू होते हैं, फारसी होते हैं, हिंदी होते हैं, अरबी होते हैं, तो ऐसे ये जो वर्ड आया है ये टिग्नोमेट्री ग्रीक से आया है। तो ग्रीक वर्ड है ये। इसका देखेंगे क्या मीनिंग है और कैसे ब्रेक हम कर सकते हैं। पहले है ये ट्राई, इसका मतलब होता है थ्री, इसका मीनिंग है थ्री। फिर है इसमें गॉन, इसका मतलब है साइड। और फिर इसमें चलता है आपका मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजर। मैट्री बन जाता है बाद में क्योंकि वो उसकी प्रोसेस है वो। तो ये तीन चीजें हैं, ट्राई मानो थ्री, साइड, और साइड का क्या करेंगे हम? मेजरमेंट करेंगे। और ये क्या बताएगा हमें? ये रिलेशन बताएगा किसके बीच में? साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है? टिग्नोमेट्री का यूज है कहां पर? अगर हमें यहीं से स्टार की, किसी की पर्टिकुलर स्टार की या किसी प्लेनेट की हाइट मेजर करनी है तो टिग्नोमेट्री वहां यूज होती है। हम बिना वहां गए, या हमारी कोई टंकी है बहुत ऊंची, बिना उस पर चढ़े हुए उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। ये टिग्नोमेट्री का कमाल होता है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये इंजीनियरिंग में काम आती है। ठीक है, इसके अलावा ये और बहुत सारे फील्डों में काम आती है। तो ये टिग्नोमेट्री का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टिग्नोमेट्री जो हम पढ़ेंगे अभी, जो 10th वाली टिग्नोमेट्री है, ये जो बेस है वो बेस है आपके 90 डिग्री पर, यानी राइट एंगल पर बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है। किस पर बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल पर ये बेस है। इसके बारे में हमें पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके बारे में हमें पता है, क्या क्या पता है भाई? ये जो हाइपोटेनस है ये क्या होता है भाई? ये बेस है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर है। ये हम पहले से जानते हैं। इसके बीच में हमें रिलेशन भी पता है क्या, कि भाई हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी रिलेशन हमें पता है, ये भी यहां हमें बहुत काम आएगा। अब हम देखते हैं इसके रेशो। किसके रेशो? टिग्नोमेट्रिक रेशो। रेशो क्या होते हैं? ये साइड के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलेंगे? साइड के ऊपर। तो सबसे पहला आता है आपका साइन। क्या आता है? साइन। ठीक है जी। ये शॉर्ट नेम पढ़ेंगे हम, पूरे नेम इनके अलग है, ई और लग जाएगा तब पूरा नेम होता है, लेकिन ये साइन ही हम पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे हम। साइन। साइन क्या होता है हमारा? साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहां पर? ए बी। और हाइपोटेनस क्या है आपका? ए सी। तो ये साइन। अब साइन अगर हम लिख दें खाली तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर हम खाली साइन लिख दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। कब तक नहीं है? कि भाई जब तक हम इसका एंगल ना लिखें। अब एंगल यहां क्या है हमारा? एंगल है सी। यहां हम एंगल क्या ले सकते हैं? थीटा। क्या ले सकते हैं? एंगल थीटा। थीटा एक एंगल है। ठीक है, थीटा नहीं है तो सी ले लेंगे हम। तो यहां लिख देंगे हम साइन थीटा। क्या लिख देंगे यहां? साइन थीटा। यानी साइन थीटा इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके अलावा दूसरा हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा, इसका पूरा नाम कोसाइन होता है हालांकि, लेकिन पूरे नाम से हम नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन सारे चलेंगे इन्हीं से चलेंगे। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा हमारा? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, यानी क्या है? बीसी अपॉन एसी।
इसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर पर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अगर ये हमें तीन लर्न हो गए तो बाकी तीन हमें फ्री मिलेंगे इसके साथ, यानी वन के साथ वन फ्री, गेट वन बाय वन फ्री। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि टेन का जो इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉट थीटा। क्या होगा बेटा? कॉट थीटा। यहां भी हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया आपका? BC अपॉन AB हो गया रेसिप्रोकल। ऐसे होता है रेसिप्रोकल। नंबर 5 पे पढ़ेंगे हम कॉस सेक थीटा। क्या पढ़ेंगे? सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है कॉस का। तो ये हो जाएगा आपका क्या? हाइपो अपॉन बेस, यानी AC अपॉन BC, ये हो जाएगा। अब जो 6 में होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा? ये आपके साइन का इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा? साइन का इनवर्स होगा कॉसेक थीटा। तो यहां हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन AB। तो ये है हमारे साइड के जो है रेशो है यहां पर, ये 6 रेशो है। 3 हमें लर्न करने हैं और 3 हमें उनके इनवर्स करने हैं। तो 3 के साथ 3 आपको लर्न अपने आप हो जाएंगे। ये शुरुआत में आपको प्रॉब्लम करेंगे, अजीब से लगेंगे, तो इसके बहुत सारे ट्रिक्स निकाल रखे हैं। अलग अलग स्टूडेंट ने, टीचर्स ने क्या ट्रिक्स निकाल रखे हैं वो पढ़ लो आप। जैसे हम पढ़ेंगे क्या, यहां पर क्या है आपका? P, B और P, और यहां पर H, H और क्या है? B। ठीक है जी। कैसे पढ़ते हैं इसको? पंडित बद्री प्रसाद। क्या पढ़ेंगे? जान पहचान का सा नाम है ना? पंडित बद्री प्रसाद। हो गया याद? हर हर भोले। ठीक है जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बस ये नाम याद कर लेते हैं बच्चे और ये अपना आप याद हो जाते हैं। कैसे होते हैं देख लो, चेक कर लो। पहला क्या है? साइन थीटा, P अपॉन H, ये लिखा P अपॉन H। दूसरा क्या? कॉस थीटा, B अपॉन H, ये लिखा B अपॉन H यहां पर। तीसरा क्या? टेन थीटा, P अपॉन B, ये लिखा होगा P अपॉन B। हो गए तीनों। अब इसका उल्टा चले जाओ, B अपॉन P कॉट थीटा, H अपॉन B सेक थीटा और H अपॉन P साइन कोसेक थीटा। तो हमें याद क्या करना है? पंडित बद्री प्रसाद और क्या है? हर हर भोले। बिल्कुल इजी है। ये इनकी ट्रिक निकाल रखी है, लेकिन ये सब शुरुआती है, बाकी तो ये सब हमें रट जाते हैं अपना आप। जब प्रैक्टिस करते 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 सब हमें रट जाते हैं, तो फिर इन्हें ट्रिक्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बट ये शुरुआत में बहुत हेल्प करती है। दूसरा क्या करते हैं बच्चे? पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसा बोलते हैं, और हिंदुस्तान हरा भरा नहीं। हालांकि किसी को भूखा प्यासा बोलना नहीं चाहिए, बट बोलते हैं, ऐसे ट्रिक्स निकाल रखे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पापा बीड़ी पियो। पापा बीड़ी पियो। फिर पापा क्या कहते हैं? हाँ हाँ बेटा। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट ट्रिक हैं जो बच्चों ने निकाल रखी हैं। ठीक है, लेकिन सभी आपको अपने आप लर्न हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, वो मैं बता देता हूं आपको। क्या है कि भी टेन थीटा
इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इनसे अलग है कि भाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से पढ़ने और समझने हैं, क्योंकि जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। अगर पिछले आपको लर्न नहीं है, अब नए आ गए तो अगले पता नहीं लगेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें फिर नए फॉर्मूले और आ जाएंगे। तो इसमें हर एक्सरसाइज में फॉर्मूले आप बहुत ध्यान से पढ़ के समझेंगे, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मूले का ही कमाल है और कुछ है नहीं। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। अगर आप ये वाला एंगल ले लें, ये वाला, तो क्या होगा, तो आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएगा, जो आप एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। अगर हम यहां लिखें साइन ए, तो साइन ए क्या आएगा आपका, बीसी अपॉन एसी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा। लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो गया है। पहले हमारा परपेंडिकुलर ए भी था, कब था, जब ये वाला एंगल हम ले रहे थे। अब हमने ये वाला एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, और परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये हो जाएगा अपने आप, लेकिन हाइपोटेनस अपनी ही जगह पर बना रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है जी? तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है। क्यों, कभी वो साइन सी पूछेगा, कभी वो साइन ए पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा पूछ रहा है, और वो एंगल नीचे वाला है या एंगल ऊपर वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो एंगल हम ले रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस अपनी जगह पर रहेगा और बेस चेंज हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर और वो जो आपका बेस है वो इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर है जी? ये वाला एंगल कभी होगा ही नहीं तो 90 डिग्री का है एंगल, या तो ये लिया जाता है या तो ये लिया जाता है, दोनों एक्यूट एंगल ही लिए जाएंगे हमेशा। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो दूसरी एक्सरसाइज में हमारी हेल्प करेगी, और उस पूरी एक्सरसाइज उसी पर होगी। क्या टेबल है वो देख लेते हैं। यहां पर हमारा एंगल है ये ए, और यहां पर है हमारा साइन, यहां फिर कॉस, फिर हमारा टेन, फिर हो गया आपका कॉट, फिर आपका हो गया सेक, और फिर हो गया कॉसेक। ये हमने रेशो लिख लिया। ठीक है जी? पहला एंगल हमारा क्या होता है बेटा, पहला एंगल लेते हैं हम 0 डिग्री, फिर दूसरा लेते हैं हम 30 डिग्री, फिर हमारा आता है 45 डिग्री, फिर हमारा आता है यहां पर 60 डिग्री, और फिर हमारा आता है 90 डिग्री। ये हमारे एंगल रहते हैं। यहां पर हम देखेंगे साइन ए, ऐसे पढ़ेंगे साइन ए, और यहां हमें देखना है साइन 0। अब इनकी वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी से होगी हमारी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी कैलकुलेटेड है पहले से, तो हमें इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये याद करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1। अब ये कैसे याद होंगे, अब तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल सिंपल है याद करने का आपका तरीका। क्या तरीका है भाई ये तो पहले 0 से शुरू होगी, ठीक है जी, फिर ये 1/2 हाफ आ जाएगा, फिर इसके नीचे रूट लगाएंगे, फिर हम ये 2 और 1 3 ऐसे कर देंगे, 2 और 1 3 ऐसे ऐड कर देंगे, तो इस पे रूट लगा देंगे और इससे रूट हटा देंगे यहां, और यहां 1 रह जाएगा। ठीक है जी?
यहाँ 1 रह जाएगा। पहला 0 पता रहेगा हमें, पहला 0 से स्टार्ट है, दूसरा हाफ है, तीसरा रूट नीचे लगेगा 2 पर, चौथा जो आएगा 60 वाला वो 2 और 1 3 हो जाएगा, रूट ऊपर लग जाएगा, नीचे का हट जाएगा और 90 वाला 1 आ जाएगा। ठीक है जी। शुरुआत में सब नया नया लगता है, अजीब सा लगता है और माइंड हमारा कैच नहीं करता है जल्दी से, क्योंकि किसी भी चेंजेज को हमारा माइंड जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। कब तक? जब तक हम यूज टू नहीं हो जाते उसके। ठीक, अगर हमें ये एक लाइन रटनी भी पड़ी है, याद भी करनी पड़ी तो कर सकते हैं। अब जो दूसरा है वो इसी से बनेगा। जो cos 0 की बात करेंगे, cos 0 का वैल्यू आएगा 1 और cos 30 की वैल्यू क्या आएगी भाई? √3/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 और cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 और cos 90 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 0। तो ये कहां से लिखा हमने? ये हमने कहां से लिखा? इसको हमने उल्टा कर दिया। कैसे उल्टा करा भाई? देखिए ये जो है ये 1 था, यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये यहां और ये यहां, यानी इधर से हमने लिखना शुरू कर दिया। पहले नंबर पे ये है, यहां आया, फिर इसके बाद ये था, ये यहां आ गया, तीसरे नंबर पे यहां आ गया, फिर ये यहां था, यहां चला गया, 0 वहां चला गया। यानी एक जैसे हमने लर्न किया तो दूसरा अपने आप लर्न हो गया, यानी वहीं से लिख देंगे उसी से देख करके हम। लेकिन बाद में ये सब आपको प्रैक्टिस करते 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 बहुत अच्छे से रट जाते हैं सारी चीजें। पहले का और मैं बता दूं, पहले का और जो याद करने का तरीका है, किस तरह से इसकी बहुत सारी ट्रिक्स निकाल रखी होती हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं भाई? हमें काउंटिंग याद रह सकते हैं भाई, 0 1 2 3 4, कितने यही हैं? 0 1 2 3 4। क्या हम इतने नंबर याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं इतने नंबर याद? अरे बोलो, कर सकते हैं ना। अब इन सबके नीचे क्या डाल दो आप? 4। क्या लगा दिया? 4 लगा दिया हमने सबके नीचे 4। हमने क्या लिखा पहले? 0 1 2 3 4। फिर हमने सबको क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। अब इनके ऊपर सबके ऊपर लगा दो रूट, सबके ऊपर लगा दो रूट लगा दो सबके ऊपर में, सबके ऊपर रूट लगाओ। ठीक है, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 0 आ गया आपका। 1/, इसका तो देखो 0 ही आ गया। 1/4 का क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो 1 ही होता है और 4 का 2। चलिए, इसका क्या आएगा बेटा? ये देखिए ऐसे हो जाएगा, यानी 1/√2, 1/√2, 2 से कट गया वो। और इसका क्या आएगा? √3/2। यही तो है √3/2, क्योंकि 3 तो ऊपर ही रह गया रूट में और 4 का तो 2 निकल गया बाहर। अब 4/4 का मतलब क्या होगा? 1, और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। बन गया आपका ये पहला वाला नंबर। पहला वाला बन गया ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं। ठीक है जी। अब तो पहली वाली लाइन भी याद करनी नहीं पड़ी ना। अब तो हमें याद क्या रखना? 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 4 और सब पे रूट लगा करके वैल्यू आ गई। और जैसी पहली लाइन आई तो दूसरी अपने आप बन गई उसी से। चलिए अब हम तीसरी बनाते हैं। तीसरी में क्या है? tan। अभी हमने बताया था आपको कि भाई tan किसके इक्वल होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये यहां काम आएगा आपका। अभी तो बताया हमने कि भाई tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो ये sin है और ये cos है, इसके नीचे करना क्या आएगा? 0/1। 0/1 का मतलब क्या हुआ? 0 ही हो गया भाई। 0/1 का मतलब क्या हुआ? 0। 1/2 और √3/2, यहां क्या करेंगे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/√3। यहां तो ये पूरा ही कट गया, तो क्या आएगा? 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? √3। और 1/0 क्या आएगा? इन्फिनेटिव। क्या आएगा? इन्फिनेटिव, यानी नॉट डिफाइन कह दो या इन्फिनेटिव कह दो, इस तरह से ये आ जाएगा। क्योंकि 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइन। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन।
चलिए, तो ये जो है नॉट डिफाइन यहां आ जाएगा 10 का, यहां से लिखना शुरू कर देंगे हम। नॉट डिफाइन ये यहां पर आ जाएगा, ये अपनी जगह पर है, ये यहां आ जाएगा और 0 आपकी यहां चली जाएगी। हो गया, कॉट का हो गया आपका। अब जो सेक है, सेक किसका उल्टा बताया मैंने? कॉस का। सेक किसका बताया था? कॉस का। तो 1 का उल्टा करेंगे आप, रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा। इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगर आप तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी। अब कोसेक का अगर हम लिखेंगे तो साइन का उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है जी। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहां पर नॉट डिफाइन। और 1/2 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √2, और इसका लिखेंगे तो आप 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। तो ये आपका टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहां पर हम देखेंगे जो सेक वाले में ये 1/2 था, तो 1/2 का रेसिप्रोकल जो आएगा ये √2 आएगा, √2 नहीं आएगा, केवल हमारा 2 आएगा। ठीक है जी। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी जो आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा, तो लास्ट है हमारा ये, यहां पर 3 फॉर्मूले हमारे और हैं। क्या क्या फॉर्मूले हमारे? हमारा फॉर्मूला sin² प्लस cos² इक्वल टू 1। अब हम इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसी के 2 सब फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। क्या क्या हो सकता है? हम यहाँ लिख दें sin² इक्वल टू 1 माइनस cos²। इसको इधर ले गए, यहाँ हम cos² को यहाँ छोड़ दें तो cos² इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin²। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसके 2 सब बन गए। दूसरा फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस tan² इक्वल टू sec²। यहां पर इसके भी 2 सब फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे पास में। क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे? एक हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? sec² माइनस tan² इक्वल टू 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है आपका? sec² माइनस 1 इक्वल टू tan²। दो इससे बन जाएंगे। एंड थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है? थर्ड फॉर्मूला और देखते हैं, ये है आपका 1 प्लस cot² इक्वल टू cosec²। यहां से भी 2 फॉर्मूले बनेंगे। क्या क्या बन जाएंगे? इसके भी 2। यहां से हो जाएगा cosec² कि भी cosec² माइनस cot² इक्वल टू 1 बन जाएगा। और बनेगा आपका cosec² माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू cot²। तो 3 आपके मेन फॉर्मूले हैं और 2 इनके सबके सब फॉर्मूले हैं। तो ये आपका चैप्टर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, ये इसका बेस था। सारे फॉर्मूले इसी में कवर हो गए आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा वीडियो देखना। थैंक यू वेरी मच।